चलते प्यार सोनिए तानी चलते प्यार अखा में सुरमा काला बुलां ते लारे नी मुंह ते मुस्कारा झूठा जो पर्दे पावे नी किन्ने आ पीछे लाए ते किन्ने चारे नी। व्हाट्सएप गाइस, तो आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं रिको MP मल्टीफंक्शन मशीन 301 का। हमें तो ये कमाल की मशीन लगी है। बाकी आपको रिव्यू चेक कराते हैं कि मशीन कैसी है और चलने में कैसी है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ये मल्टी फंक्शन है, स्कैनर, प्रिंटिंग और कॉपी होती है इसके बीच में। और ये लीगल साइज़ शीशा है इसका, स्कैनर लीगल साइज़ है और A4 भी है। इसमें A3 से लेके A6 तक तमाम कागज़ यूज़ हो सकते हैं। तो ये इसकी ऊपर वाली ट्रे है स्कैनिंग की। ये इसका शीशा है, इसके बीच में आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि कौन कौन से साइज़ अवेलेबल हैं। तो इसमें A4, A5, A6 सारे साइज़ अवेलेबल हैं। ये इसकी टच LCD है और साथ ये बटन्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारे इसके फंक्शन हैं, कॉपी स्टार्ट एंड करने के लिए, रीसेट के लिए। ये इसकी A4 कागज़ों की ट्रे है, इसके बीच में एक रिम लग जाता है। आपको भी लगा के दिखाते हैं। अब ये इसकी साइड्स और ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे इसकी पावर केबल लगती है जो कि नॉर्मल कंप्यूटर की पावर केबल होती है, इसकी भी वही पावर केबल है। ये इसकी साइड की ट्रे है जिसमें कि आपको लीगल पेज लगाना पड़ेगा और A6 लगाना होगा तो यहाँ पे लगेगा। ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये इसमें सबसे नीचे वाली नेट केबल है और ऊपर ये डाटा केबल है और कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए केबल है। अब आपको हम कागज़ लगा के दिखाते हैं। ये A4 कागज़ है, इसमें पूरा रिम लग सकता है, लेकिन हम अभी थोड़े कागज़ लगा के चेक कर रहे हैं। ये सही से एडजस्ट करने हैं कागज़ कि कहीं से भी उठा ना रह जाए, वरना पेपर फंस जाता है। ये इसकी पावर केबल, इसको हम पीछे लगाएंगे। ये क्योंकि जापानीज़ है तो जो ओरिजिनल जापानीज़ मशीन होती है ना, वो 110 वोल्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे 110 वाट चलते हैं। तो उसके लिए आपको कन्वर्टर लगाना पड़ता है जो 220 को 110 पे कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्टर है, ये हमें 3000 रुपये का पड़ा है। ये एक किस्म का साथ ये बचाता भी है, मतलब लाइट ऊपर नीचे हो तो मतलब आपकी मशीन को ये सेफ रखता है, मुहाफ़िज़ का काम भी ये देता है। इसके बीच में आपने पावर स्विच लगा के उसका और इसको बोर्ड में लगा देना। ये देखें, ये इस मशीन ऑन हो गई है। ये इसका फर्स्ट लुक है। कॉपियर, स्कैनर, प्रिंटर शो कर रहा है। आपने कॉपियर पे क्लिक कर देना है अगर फ़ोटो कॉपी करनी है। और ये देखें, इसमें ऑटोमेटिक A4 क्योंकि कागज़ हमने लगाया हुआ है वो शो कर रहा है। आप इसको ज़्यादा और कम इसकी ब्राइटनेस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बिल था, हम उसकी कॉपी करने लगे हैं, तो इसको सिंपली हमने रखा शीशे पे और बटन दबाया, ऑटोमेटिकली नीचे से पेज निकल के और ये हमारी कॉपी बाहर आ गई है। आप इसका प्रिंट का देख सकते हैं कि कितना क्लियर है। अब आपको डबल साइड कॉपी करके दिखाते हैं, जो कि एक साथ ही स्कैन कर लेगा पेपर। और उसके बाद ये देखें, ये आपको नीचे लिखा आ रहा होगा 1+2 साइड। इसको सिलेक्ट किया, पहले फर्स्ट साइड आपने स्कैन कर लेनी है। उसके बाद ये देखें, नीचे से कुछ भी नहीं निकला। इसके बाद जब आप पेज पलटा के सेकंड साइड स्कैन करेंगे ना और फिर स्टार्ट का बटन दबाएंगे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। नीचे से पेपर निकलेगा एक दफ़ा, फिर वापस अंदर जाएगा और फिर निकलेगा और 2 साइड कॉपी होकर निकलेगी। पेपर आपने उल्टा दोबारा रखना। ये देखें, ये पेपर बाहर आया और ये फिर अंदर, और अब आपकी फाइनल कॉपी बाहर आ जाएगी। ये देखें, क्लियर कॉपी है। टाइम भी आपने देख लिया, 1 या 2 सेकंड लगते हैं फ़ोटो कॉपी होने में। अब आपको ID कार्ड की कॉपी करके दिखाते हैं। ये A6 पेपर पे हम करेंगे। A4 पेपर को बीच में से 4 हिस्से में डिवाइड किया है काट के। ये हमने ID कार्ड रख दिए 2, और ये पेपर A6 है, इसको साइड ट्रे में रखा एडजस्ट करके, और फिर हमने स्टार्ट का बटन दबा देना। स्टार्ट का बटन दबाने से पहले ट्रे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ट्रे जो सी आउटर ट्रे है ये शो हो रही है, इसमें पेपर का साइज़ A6 सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। ये पेपर साइज़ लिखा हुआ आ रहा है। इसको नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे A6 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये आ गया। तो स्टार्ट करेंगे तो पेपर फ़ोटोकॉपी होकर बाहर आ जाएगा। ये थोड़ा सा नमी वाला कागज़ था, तभी थोड़ा फोल्ड हो गया इस तरह।
तो कोशिश आपने करनी है कि बिल्कुल खुश्क और फ्रेश पेपर आप लगाएं, इसमें यूज़ करें। हमारे पास क्योंकि ओपन कागज़ पड़े हुए थे, थोड़े नमी वाले हो गए। अब आपने आईडी कार्ड की कॉपीज़ दोनों आईडी कार्ड पलटा के रखे और नीचे आपने पेपर दोबारा रख दिया। पेपर सीधा रखना है। अब आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी बैक साइड भी प्रिंट हो जाएगी, ये देखें। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको मशीन का रिज़ल्ट कैसा लगा और इस प्राइस रेंज में आपको ये चीज़ मिल रही है तो ये सही। तो फाइनली अब मैं आपसे इसकी प्राइस की बात करूं तो ये हमें पड़ी है 50,000 में मशीन, और प्लस इसमें 3,000 रुपये का कन्वर्टर है जो 220 को 110 पे कन्वर्ट करता है। तो टोटल हमें ये 53,000 कॉस्ट पड़ी है। तो जिस भाई को भी ये चाहिए हो कमेंट में या इस नंबर पे हमसे रब्ता करके ये मशीन ख़रीद सकता है 10x10 कंडीशन में।